नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी रहें, खुश रहें, लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सभी जो हैं वो सफलता में हर एक काम में वो सफलता जो है वो प्राप्त करें। मित्रों, आज मुझे एक बहुत ही अच्छा विषय मिला है। एक ऐसा विषय, ऐसे ग्रंथ के बारे में किसी ने ये प्रश्न मुझसे किया है कि गुरुजी बताइए कि नीलावंती ग्रंथ जो है, लोग कहते हैं कि बहुत रहस्यमय ग्रंथ है, उसके पढ़ने तक से ही अगर कोई उसको पढ़ लेता है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो पहले जानते हैं कि नीलावंती ग्रंथ है क्या, इस ग्रंथ को किसने लिखा और कब ये यानी ग्रंथ जो है किसके द्वारा यानी कि पढ़ा गया, किसके द्वारा लिखा गया, ये सारी बातें जो है आज हम करेंगे। ये विषय मुझे भेजा है रमेश जी ने फरीदाबाद से, और वो लिखते हैं कि गुरुजी नीलावंती ग्रंथ के 2-4 पन्ने मैंने भी पढ़े थे, लेकिन उसका जो मुझे रिजल्ट मिला वो बड़ा अजीब सा मिला। मैं बीमार हो गया और ठीक होने में मुझे काफ़ी समय लग गया। तो गुरुजी आप बताइए सही कि इस ग्रंथ के पीछे ऐसी क्या बात है जो ये ग्रंथ जो है रहस्यमय ग्रंथ, या जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से ही पढ़ने वाले की मौत हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं नीलावंती ग्रंथ। परंतु इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं कि नीलावंती ग्रंथ क्या है, वही मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे चैनल को एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। परिवार जितना बड़ा होगा, 2024 आ गया है, परिवार हमारा बढ़ रहा है। मुझे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मेरा बड़ा साथ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि नीलावंती ग्रंथ जो है वो असल में है क्या, और उसको जो है लिखा किसने है। क्या है कि ये बहुत समय पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक छोटे से जो गांव में एक आदमी था, उसकी एक पत्नी थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। जब वो बच्ची जो 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम क्या था? नीलावंती। नीलावंती जो थी वो माँ की मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने उसके साथ जो है वो गांव जो है वो छोड़ दिया और दूसरे गांव में वो चले गए। नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेदिक का बड़ा अच्छा ज्ञान था। आयुर्वेदिक के वो दवाइयाँ भी देते थे लोगों को, जो भी उनके गांव के आसपास कोई बीमार होता तो दवाइयाँ देते थे। नीलावंती भी अपने पिता से जो है वो आयुर्वेदिक का ज्ञान जो है सीखती थी, और जो दवाइयाँ जो बनाते थे आयुर्वेद की वो लोगों को वो देती भी थी। नीलावंती जो एक खासियत थी उसके अंदर, उस लड़की के अंदर, उस बच्ची के अंदर, कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों की जो भाषा होती है ना, जो आपस में पशु पक्षी बोलते हैं, वो सारी समझ लेती थी। वो उसमें ये खासियत थी। पता नहीं कि नीलावंती के स्वप्न जो उसको सपने भी आते थे, उसमें शैतान भी आते थे, यानी कि राक्षसों के उसको सपनों आते थे। और वो क्या करते थे, नीलावंती को जमीन में जो गड़े हुए धन दौलत है उसके बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोद कर निकालने की कोशिश कभी नहीं करती थी। ना ही उसने कभी कोशिश की कि धन दौलत को निकाला जाए। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वह पीपल का पत्ते जो बनी जो किताब होती है पीपल के पत्ते से बनी हुई, उसके ऊपर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हुई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो उसके हकीकत में सामने आने लगे। जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसे ही वो सामने बैठकर उसके बोलने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वे एक जक्षिणी है। उसको कोई बताती है, जो जो शैतान उसके सामने, जो राक्षस उसके सामने आते हैं, जो प्रेत आता है, वो उसको बताता है कि आप जो हैं एक श्रापित जक्षिणी हैं। आप श्राप की वजह से इस दुनिया में आई हैं, और इस श्राप की वजह से आप अपना जो ये इंसानी जिस्म है इससे बाहर नहीं निकल पा रही। अब क्योंकि अगर आप अपनी दुनिया में जाना चाहते तो आपको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी से कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर फिलहाल जो नीलावंती थी उसने क्या किया, उस गांव को छोड़ दिया, और छोड़ के जब जा रहे रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। नीलावंती उस व्यापारी से कहती है कि मुझे दूसरे गांव में पहुंचा दो, क्योंकि
नीलावंती को उसके सामने आने वाली जो एक अच्छी आत्मा थी, उसने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गाँव मिलेगा और उस गाँव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। यानी कि तुम अगर श्रापित यक्षिणी हो तो वो बरगद का पेड़ जाओ, उसमें तुम्हें रास्ता जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब इसी बात को ध्यान यानी कि मिलेगा और क्या है, तुम्हें अपने यानी कि जो रास्ता बरगद पे, लेकिन वहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने रकत अपना जो खून है उसको भी निकालना पड़ेगा और पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में जो 35 किलोमीटर दूर था उसमें चलने के लिए कहती है। और व्यापारी जो था वो नीलावंती के रूप को देखकर जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है और वो कहता कि मैं तुम्हें उस गांव में जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त मेरी पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराया, कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, और मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं रात को क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इसके बारे में तुम मुझे कभी कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। रात के समय नीलावंती जो है वो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे जाती और अपना रक्त जो है वो चढ़ाती बरगद के पेड़ पर उस पर पशु पक्षियों की बलि भी देती। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी दे देते हैं। जब अगली रात नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसके पीछे पीछे वो व्यापारी जो है वो भी चला जाता है। अगले दिन और वो देखता है कि नीलावंती जो है तंत्र साधना कर रही है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है, उसे बताता है कि नीलावंती, जब तुम कल तंत्र साधना कर रही थी और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओगी, कि नीलावंती कि जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी तो उस समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज़ होगा, उसे तुम्हें खोल लेना है। गले से ताबीज़ को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा और तुम्हें इस ताबीज़ को जो आपको उस लाश में मिलेगा वो उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरे दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। तो शैतान नीलावंती से ये भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक चांस मिलेगा, दोबारा तुम्हें ऐसा चांस नहीं मिलेगा। तो नीलावंती ने कहा कि ये चांस तो मुझे मतलब हर हालत में जो है हासिल करना ही है। तो अगले दिन जब नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे गई, तंत्र साधना करके अपनी रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि नदी के किनारे एक लाश बहती हुई उसे दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास गई और उसके गले में बंधे हुए ताबीज़ को जो है वो निकालने की कोशिश की। उसी समय वहाँ वह व्यापारी आ गया जो असली शैतान के रूप में आ गया था। वह ताबीज़ की पहली ही गांठ खोल पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी कि गांव वाले भी वहाँ आ गए और नीलावंती को नरबख्शी समझकर कहने लगे, ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को, क्योंकि ये अगर शैतान है और ये सारे गांव वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, गांव वालों को मार डालेंगे, इसलिए इन दोनों को मार डालो। सभी गांवों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उड़ा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा, यदि ये किताब इस शैतान को मिल गया तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित कर होगी और ये दुनिया के लिए अनर्थ वाले काम करेगा। अतः नीलावंती ने उस किताब को शापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। और नीलावंती कहाँ गई वो किताब लेकर, आज तक वो किसी को पता नहीं चला। तो इसको जबकि उसने, क्योंकि इसको श्रापित किताब ग्रंथ माना जाता है, नीलावंती ग्रंथ को श्रापित ग्रंथ माना जाता है, इसलिए जो भी कोई इसको पढ़ता है तो या तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात होती है कि वो पागल हो जाता है या फिर यानी कि उसकी ऐसी तमन्ना करती है कि वो आत्महत्या कर ले। तो इसलिए अच्छा होता है कि ऐसे ग्रंथों को ना ही पढ़ा जाए। लेकिन आपने क्योंकि मुझसे प्रश्न किया था नीलावंती ग्रंथ के बारे में, इसलिए मैंने वो कथा जो है वो आपको पूरी सुनाई है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। और रमेश जी से खास तौर पे मुझे एक इल्तजा करनी है कि रमेश जी, अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके विषय का मैंने जवाब दे दिया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं आपसे विदा चाहता हूँ।
नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, लेकिन मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आपका दिन